नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 7। चलिए करते हैं स्टार्ट आज का लेसन नंबर 7, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। पहला बिंदु है जन आंदोलन। होते क्या हैं? एक स्पष्ट उद्देश्य के लिए जो प्रयास हों उसी को जन आंदोलन कहते हैं। मतलब जन आंदोलन क्या होते हैं? कोई ना कोई उद्देश्य को लेकर शुरू किया जाता है। उदाहरण के लिए गरीबी, बेरोजगारी, लोगों का नेताओं से संस्थाओं से मोहभंग होना, किसानों का नेताओं से मोहभंग होना, ये भी क्या इसके कारण है। फिर है दल आधारित आंदोलन। नाम जहाँ बढ़ रहा है इसमें कोई ना कोई पार्टी जुड़ी होती है। मतलब जो आंदोलन कोई ना कोई पार्टी के सहयोग से, राजनीतिक पार्टी के सहयोग से जो आंदोलन शुरू होते हैं उन्हें दल आधारित आंदोलन कहते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में किसानों द्वारा किया गया आंदोलन, तिभागा आंदोलन, नक्सली आंदोलन। राजनीतिक दलों से स्वतंत्र जन आंदोलन। ये आंदोलन स्वयं सेवी संगठन, स्थानीय लोग, छात्रों द्वारा कोई समस्या से पीड़ित होने के कारण शुरू किया जाता है। इन्हें राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन कहते हैं। मतलब इनका कोई भी पार्टी से कोई संबंध नहीं होता। उदाहरण के लिए दलित पैंथर, ताड़ी विरोध आंदोलन। आंदोलन के प्रकार, पहला है पार्टी वाले, दूसरा है गैर पार्टी वाले। पहले करते हैं बात पार्टी वाले आंदोलन या दल आधारित आंदोलन। इसमें नक्सलवाड़ी, तेलंगाना, तिभागा आंदोलन है। और जहां बात करें गैर दलीय, जिसमें पार्टी का सहयोग नहीं होता है, इसमें पहला है महिला आंदोलन, चिपको और ताड़ी विरोध आंदोलन। पर्यावरण सुरक्षा आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन और चिपको आंदोलन। जाति आधारित कौन से हैं? दलित पैंथर्स आंदोलन। किसान आंदोलन कौन से? BKU द्वारा किया गया किसान आंदोलन। इन सब के बारे में विस्तार से करते हैं बात। पहला है नक्सलवाड़ी किसान विद्रोह। ये पार्टी आधारित आंदोलन का उदाहरण है। ये 1967 में चारू मजूमदार और कानू सन्याल के द्वारा किया गया था। चिपको आंदोलन, ये पर्यावरणीय आंदोलन है जो 1973 में उस जमाने का उत्तर प्रदेश, वर्तमान का उत्तराखंड या उत्तरांचल, वहाँ पर शुरू हुआ था। वन विभाग ने खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए पेड़ों को काटने से इनकार कर दिया। जबकि देखो, एक और वहाँ के लोगों को पेड़ काटने से मना किया, जबकि खेल सामग्री बनाने वाली कंपनियों को ये ज़मीनें या पेड़ काटने का परमिशन दे दी। महिलाओं और सभी ग्रामवासियों द्वारा जब पेड़ को काटने का विरोध किया गया और महिलाएं यहाँ पेड़ को काटने के विरोध में पेड़ों से चिपक गई, इसी को चिपको आंदोलन भी कहा गया है। अब यहाँ के जनता की मांग क्या थी? स्थानीय लोगों का जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधन पर ये अपना नियंत्रण चाहते थे। सरकार लघु उद्योग के लिए कम कीमत पर सामग्री उनको प्रदान करे। क्षेत्र की जो इकोसिस्टम है उसके संतुलन नुकसान ना पहुँचे और बिना नुकसान पहुँचाए विकास हो। इसके अलावा महिलाओं ने शराब के खिलाफ या शराब को रोकने के लिए आवाज़ उठाई। इसका परिणाम क्या हुआ? सरकार ने 15 सालों के लिए हिमालय के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पेड़ काटने पर रोक लगा दी। अब इस आंदोलन के मुख्य नेता कौन है? पहला सुंदरलाल बहुगुणा। बाद के वर्षों में देश के अंदर जो भी पर्यावरण आंदोलन हुए उसका ये प्रतीक बन गए। इन्होंने महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए जागरूक भी किया था। दलित पैंथर कब स्टार्ट हुआ? 1972 में। कहाँ पर हुआ? महाराष्ट्र में। जिसने क्या नेतृत्व? दलित युवाओं के द्वारा। दलित समुदाय की पीड़ा और आक्रोश के अभिव्यक्ति में महाराष्ट्र के अंदर 1972 में पढ़े लिखे दलित युवाओं ने दलित पैंथर नाम का एक संगठन बनाया। आज़ादी के बाद के सालों में दलित समूह मुख्यतः जाति आधार पर उनके साथ असमानताएं होती और ये अपने साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। छुआछूत प्रथा के खिलाफ भी लड़ रहे थे। आप जानते हो, छुआछूत की प्रथा के खिलाफ भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 में आर्टिकल 17 में ये व्यवस्था की गई है, किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं की जाएगी। अब इन युवाओं की मांग क्या थी? पहला था जाति के आधार पर असमानता नहीं हो, भौतिक संसाधन के मामले में क्या हो? अन्याय नहीं हो, आरक्षण के कानून और सामाजिक न्याय की नीतियों को सही ढंग से क्रियान्वित की जाए, दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी नहीं हो, भूमिहीन किसान, मजदूर और वंचित वर्गों को उनके अधिकार मिलने चाहिए और दलित लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए। अब दलित पैंथर गतिविधियाँ क्या है? अनेकों साहित्य लिखे गए, रचनात्मक और सृजनात्मक ढंग से
अपनी लड़ाई लड़ेगी। दलित युवाओं ने आगे बढ़कर अत्याचार का विरोध किया। उसका परिणाम क्या हुआ? सरकार ने 1989 में दलितों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ कठोर कानून बनाया, उनके लिए सजा का प्रावधान किया। दलित पैंथर के राजनीतिक पतन के बाद, मतलब जब दलित पैंथर पार्टी फ्लॉप हो गई, तो उसके बाद एक ग्रुप बना बाम सेफ। बाम से मतलब बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेज एम्प्लॉयज फेडरेशन, इसी को नाम दिया गया बाम सेफ। इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय किसान यूनियन BKU आरंभ कब हुआ? 1988 में। कहाँ से? मेरठ, जो उत्तर प्रदेश में है। नेतृत्व किसने किया? BKU संगठन ने किया था, जो भारतीय किसान यूनियन भी कहते हैं। 1988 के जनवरी के अंदर उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में BKU संगठन द्वारा किसानों के द्वारा एक धरना लगाया गया। इसमें महेंद्र सिंह टिकैत ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। उनकी मांग क्या थी? तो बिजली की रेटें बढ़ाई गई, उनको कम किया जाए, गन्ने और गेहूं की सरकारी मूल्य में बढ़ोतरी हो, कृषि उत्पादों को अंतर्राज्यीय व्यापार किया जाए, उस पर से प्रतिबंध हटना चाहिए, लगातार किसानों को बिजली मिलनी चाहिए, मतलब किसानों की जो लाइट है उसमें कट नहीं लगना चाहिए, किसानों को पेंशन मिलनी चाहिए और किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ होना चाहिए। उसमें क्या क्या हुआ, कार्यवाही क्या हुई, क्या शैलियाँ थी, क्या गतिविधियाँ थी? धरना लगाया गया, रैलियाँ की गई, प्रदर्शन किया गया, जेल भरी गई। इन सब कार्यवाहियों के द्वारा सरकार पर बहुत बड़ी मात्रा में या बड़ी भारी दबाव बनाया गया। अब इसकी क्या है विशेषताएं? तो BKU ने किसानों की लामबंदी के लिए जातिगत जुड़ाव भी किया, अपनी संख्या के बल पर राजनीति में दबाव बनाया। आंदोलन की सफलता के पीछे इस ग्रुप के लोगों की राजनीति और मोल भाव की क्षमता थी, क्योंकि ये नकदी फसल भी उगाया करते थे। अपने क्षेत्र में चुनावी राजनीति में इनका बहुत अधिक क्या था? दबदबा भी था। महाराष्ट्र का श्वेतकर संगठन और कर्नाटक का रेतकर संगठन भी इसका एक उदाहरण है। फिर ताड़ी विरोध आंदोलन, शराब को रोकने के लिए या शराब के विरोध में इस आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य के नेल्लोर जिले के दुब्बर घंटा गांव में हुई थी। लगभग 5000 महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया और नेल्लोर जिले में ताड़ी की बिक्री को, जो आप जानते हो शराब की बिक्री के लिए ठेके छूटते हैं हर साल, तो उस नीलामी को यहाँ की महिलाओं ने 17 बार रद्द करवाया। ताड़े की बिक्री बंद करो, ये नारा भी लगवाया। अब उनकी मांग क्या थी? कि महिलाएं कह रही थी कि शराब को पीने से स्वास्थ्य खराब होता है, आर्थिक नुकसान होता है। अतः ताड़ी की बिक्री का विरोध, घरेलू हिंसा, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था। इसमें दहेज प्रथा का विरोध भी किया गया था। इसका परिणाम क्या हुआ? कई राज्यों ने शराबबंदी कर दी, उदाहरण के लिए बिहार, गुजरात। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए कठोर नियम बनाए गए, सजा का प्रावधान किया गया। घरेलू महिलाओं की मांग पर लोकल चुनाव में, पंचायत के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। 73वें के द्वारा ग्रामीण शासन में और 74वें के द्वारा नगरीय शासन में महिलाओं को भागीदारी प्रदान की गई। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम NFF, नेशनल फिश वर्कर फोरम, मछुआरों की संख्या के लिहाज से इंडिया का दूसरा स्थान है पूरे विश्व में। सरकार द्वारा बॉटम ट्रॉलिंग, व्यावसायिक जहाज़ों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की परमिशन देना। जब सरकार ने ये परमिशन दे दी तो जो लोकल मछुआरे थे उनको अब मछलियाँ नहीं मिल पा रही थी, तो उनके जीवन पर क्या संकट आ गया। तो मछुआरों ने क्या किया? एक संगठन बनाया NFF। 2002 में NFF द्वारा विदेशी कंपनियों को मछली मारने का लाइसेंस जारी करने के विरोध में NFF ने क्या की? पूरे देश में हड़ताल की। इकोसिस्टम रक्षा और मछुआरे के जीवन को बचाने के लिए अनेक कानूनी लड़ाइयाँ लड़ी गई और विश्व के बहुत सारे संगठन इसका सहयोग भी किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा घाटी विकास योजना में मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र गुजरने वाले नर्मदा और साई नदियों पर 30 बड़े और 135 मंजिले और 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव लाया गया था। इससे फायदा क्या होता? तो गुजरात के बहुत बड़े हिस्से को और साथ में 3 अन्य राज्यों को पीने का पानी मिलता, सिंचाई मिलती और बिजली की सुविधा भी मिल जाती। कृषि में सुधार होता, बाढ़ और सूखे पर रोक लगती। पर इसका विरोध क्यों किया? क्योंकि इस योजना से पर्यावरण, जो लोग वहाँ रह रहे थे,
क्योंकि बांध बनाने पर बहुत ज़्यादा मात्रा में गांवों को खाली करवाया जा रहा था, तो इससे लोगों की संस्कृति भी खत्म हो रही थी और कमाई भी खत्म हो रही थी। और इस योजना का हज़ारों लोग, लगभग 245 गांव इस क्षेत्र में आने से नष्ट हो रहे थे। 2.5 लाख लोगों को अपना घर छोड़ कर जाना पड़ रहा था। और मांग है कि परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जिन पर प्रभाव पड़ रहा है उनको दोबारा से सरकार बसाए। परियोजना में लोकल जनता है उनको शामिल किया जाए। जल, जंगल, जमीन, इन पर लोकल लोगों का अधिकार पहले होना चाहिए। बांधों के निर्माण में आ रही भारी लागत का सामाजिक नुकसान के साथ मूल्यांकन किया जाए। आंदोलन में कौन कौन लोग जुड़े? मेघा पाटेकर और आमिर खान। परिणाम क्या हुआ? इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2003 में राष्ट्रीय पुनर्स्थापन नीति की घोषणा की। इस आंदोलन का सबक क्या मिलता है? इन आंदोलन का उद्देश्य पार्टी जो राजनीति होती है उनकी कमियों को दूर करना। सामाजिक आंदोलन है समाज के उन वर्गों की सामाजिक और आर्थिक समस्या की अभिव्यक्ति की जिन समस्याओं को चुनावी राजनीति दूर नहीं कर पा रही थी। जनता के गुस्से और समाज के गहरे तनाव को सही दिशा प्रदान की गई और लोकतंत्र की रक्षा की गई। सक्रिय भागीदारी के नए प्रयोग ने लोकतंत्र में जनता की हिस्सेदारी को बढ़ाया, जनता को जागरूक किया, लोकतंत्र राजनीति को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिली। आज का लास्ट टॉपिक है सूचना का अधिकार। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत 1990 में MKSS मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और राजस्थान के दौसा जिले की भीम तहसील में इसकी शुरुआत की गई थी। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपने वेतन व भुगतान के बिल देने को कहा। उनकी मजदूरी में हेराफेरी हुई थी। आंदोलन के दबाव में राजस्थान गवर्नमेंट ने सबसे पहले कानून बनाया कि जनता को पंचायत के दस्तावेजों को प्रमाणित कॉपी प्राप्त करने का अधिकार है। पंचायतों के बजट, लेखा, खर्च, नीतियां व लाभार्थियों के बारे में सार्वजनिक घोषणा करना अनिवार्य कर दिया। 1996 में MKSS ने दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर एक राष्ट्रीय समिति बनाई। 2004 में सूचना के अधिकार के विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया गया और सन 2005 के अंदर जनवरी में राष्ट्रपति ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया। अब इसका पाठ का लास्ट का लेसन का पूरे पाठ का निष्कर्ष क्या निकलता है? तो ये आंदोलन जनता के लिए और सरकार के लिए, लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि इनका उद्देश्य तो लोकतंत्र के प्रति जो विश्वास कम हो जाता है उसको दोबारा बनाना होता है। इनका उद्देश्य पार्टियों की जो कमियां हैं उनको दूर करना होता है। अतः इन्हें समस्या के तौर पर हमें नहीं देखना चाहिए, इन्हें एक सहयोग के रूप में देखना चाहिए। तो इस तरह अपना लेसन नंबर 7 भी आज कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।